नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल अपना ई पॉइंट मेरठ पर स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि एसआईआर शुरू हो चुका है और एसआईआर क्यों होना ज़रूरी है, इसकी जानकारी भी आपको पता चल ही गई होगी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कोई भी मतदाता घर बैठे अपना गणना प्रपत्र मतलब एसआईआर फॉर्म किस प्रकार भर सकता है। इसकी पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैं देने वाला हूँ, तो पूरा वीडियो देखें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें एवं बेल आइकन को दबाकर ऑल को सेलेक्ट कर लें, जिससे हमारे चैनल पर आने वाली सभी नई वीडियो एवं जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो बिना कोई देर किए शुरू करते हैं। दी गई वेबसाइट को ओपन कर लेना है। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, जिस पर क्लिक करके आप सीधे इस वेबसाइट को खोल सकते हैं। आपके सामने मतदाता सेवा पोर्टल खुल जाएगा। आइकन पर क्लिक करना है, अपना मोबाइल नंबर या एपिक कार्ड का नंबर डालना है, कैप्चा फिल करके ओटीपी डालना है। ओटीपी डालते ही आप अपनी आईडी पर लॉगिन हो जाओगे। सबसे पहले आपको सर्च पर क्लिक करके अपना नाम 2003 की वोटर लिस्ट में देखना है, स्टेट सेलेक्ट करना है, फिर अपनी विधानसभा सीट जो उस समय रही होगी, अपनी भाग संख्या और इस तरह अपनी वोटर लिस्ट आपको डाउनलोड कर लेनी है। जैसे कि इस वाली स्लाइड में आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमने 29 नंबर को डाला है और वहाँ पे 293 वोटर लिस्ट को छांटा है। तो हम इसका कैप्चा डालेंगे। कैप्चा डालने के बाद इसको करेंगे तो ये इस तरीके से डाउनलोड हो जाएगी। अब इसको डाउनलोड करना है और इसमें अपनी भाग संख्या और क्रमांक देखना है। अब दोबारा से मुझे अपनी उस पे जाना है, साइट पर, और पोर्टल पर जाना है। फिल इनरोलमेंट फॉर्म पर क्लिक करना है, अपना वोटर कार्ड नंबर यहाँ डालना है। चलिए मैं अपना वोटर कार्ड नंबर डाल देता हूँ। यहाँ आपको उत्तर प्रदेश ही सेलेक्ट करना है और उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करने के बाद आपको सर्च पर क्लिक करना है। तो ये चीज़ें आपको करनी है। जैसा कि आपको पहले से ही पता है कि एसआईआर बहुत ज़रूरी है। एसआईआर करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जो अननेसेसरी की वोट्स जो बनी हुई हैं, जैसे एक आदमी की 2-2 बार 3-3 बार जो वोट बनी हुई हैं वो कट जाएंगी और केवल एक आदमी की एक वोट रह जाएगी, चाहे वो उसके गांव की हो चाहे वो उसके शहर की हो। अभी फिलहाल क्या हो रहा है, मान लिया कोई आदमी शहर में रह रहा है और कोई गांव में रह रहा है, तो दोनों जगह उसकी वोट है। लेकिन जैसे ही वो एसआईआर को फिल करेगा तो उसकी वोट जो है एक ही जगह रह जाएगी। चलिए यहाँ पे हम अपना वोटर कार्ड डाल के सर्च करते हैं। तो जैसे ही वोटर कार्ड डाला और सर्च किया तो हमारे सामने प्री फिल फॉर्म खुल गया। इसमें हमारी डिटेल ये सारी की सारी आएंगी और अब मुझे यहाँ अपना मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ मोबाइल नंबर वो डालना है जो हमारे वोटर कार्ड में रजिस्टर्ड है। चलिए मैंने वोटर कार्ड जो रजिस्टर्ड में है वो नंबर डाला और उसको वेरीफाई किया। जैसे ही उसको वेरीफाई करेंगे तो उस नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी हमको यहाँ पे डालना है। चलिए हमने यहाँ पे ये ओटीपी डाल दिया। अब जैसे ही ओटीपी डालेंगे तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन खुल के आ जाएंगे। मैं सबसे पहला ऑप्शन चुन रहा हूँ क्योंकि मेरी 2003 की वोटर लिस्ट में नाम था। यदि आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो आप उसी हिसाब से दूसरा, या फिर आप नए मतदाता है तो तीसरा आपको चुनना पड़ेगा। तो मैंने सबसे पहले 2003 में डाला, तो मैं अपनी वोटर लिस्ट में नाम ढूंढता हूँ। चलिए, ये वोटर लिस्ट आपने स्टार्टिंग में ही डाउनलोड कैसे करी थी वो देख लिया है। तो यहाँ पे मैं नाम ढूंढता हूँ जिनका हम ये फॉर्म भर रहे हैं, उनका नाम ढूंढा हमने। एक एक करके देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे, या मकान नंबर से भी हम सर्च कर सकते हैं। इस तरीके से हम यहाँ पे डाल देते हैं, यहाँ पे उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद जो भी हमारी विधानसभा सीट का नंबर है वो डाल दिया। और यहाँ पे जो है पार्ट, ये पार्ट वो होता है जहाँ आपका वोटर वोट डलती है, उस टाइम जो वोट डली होगी और उसमें जो सीरियल नंबर है, उस वोटर लिस्ट में जो सीरियल नंबर है, जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो उसकी डिटेल खुल जाएगी। उस टाइम जो डेटा रहा होगा यहाँ पे चेक लगाएंगे और ओके करेंगे। उसके बाद आपके सामने ये फॉर्म खुल के आ जाएगा। इस फॉर्म को आपको ध्यान से भरना है। सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर दिखाई दे रहा होगा, वो मोबाइल नंबर आपका वही है जो आपके वोटर कार्ड में पहले से ही रजिस्टर्ड है।
अब आपको ये चीजें ध्यान से भरनी है। सबसे पहले आपको डेट ऑफ बर्थ भरनी है, उसके बाद आपको आधार नंबर डालना है। वैसे ये ऑप्शनल है, लेकिन आधार सबके पास है इसलिए डाल दो, बहुत अच्छी बात है। पिताजी का नाम डालना है, पिताजी के वोटर कार्ड का नंबर डालना है। मदर का नाम डालना है, मदर का वोटर कार्ड नंबर डालना है। ये आपको डालना ही डालना है। अगर आपके पिताजी या माताजी का वोटर कार्ड नहीं है तो जरूरी नहीं है कि उसका नंबर डालना है, लेकिन नाम जरूर डालना है। ये महिला और पुरुष दोनों में मैंडेटरी है। अब स्पाउस नेम में ये है कि अगर आपकी पत्नी है तो आप अपनी पत्नी का नाम डाल दीजिए, और अगर आप महिला हैं तो आप अपने पति का नाम डाल के उसका नंबर डाल दीजिए। तो ये चीजें आपको बहुत जरूरी है और ये आपको करनी है। पहले इसमें जहाँ पे आप फार्म भर रहे हैं इस टाइम, जैसे मान लिया यहाँ पे मेरठ है तो हम यहाँ पे मेरठ डाल देते हैं, और उसके बाद एक फोटो जो है आपको अपडेट करना है, अपलोड करना है। यहाँ पे जो है हम चलिए फोटो भी अपलोड करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको यही ध्यान रखना है कि आपके पास क्या क्या चीज़ होनी चाहिए। आपके पास वोटर कार्ड होना चाहिए, उसका नंबर होना चाहिए। आपके पास मम्मी और पिताजी का आपका वोटर कार्ड होना चाहिए, उनका नाम और स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। 2003 की लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए। ये केवल उसके लिए फॉर्म दिखा रहा हूं मैं जिनका 2003 की लिस्ट में नाम है। यदि आपका 2003 की लिस्ट में नाम नहीं है या आप 40 वर्ष से कम के हैं तो उसके लिए अलग फॉर्म होगा, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको वो वाली वीडियो चाहिए तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट डालें, जिससे कि मुझे पता चल जाए कि कितने लोगों के लिए वो वीडियो बनानी है। तो यहाँ पे ये सब चीजें आपको फिल करनी है। बात बतानी बहुत जरूरी है कि एसआई भरते समय आपको किसी प्रकार के पेपर देने की जरूरत नहीं है। यदि आप बीएलओ को भी फॉर्म भर के दे रहे हैं तो उसमें कोई आपको पेपर नहीं लगाना, ये ध्यान रखना है आपको। बस आपको फॉर्म भरना है और उस पर एक फोटो चिपकानी है। यहाँ भी आपको ऐसे ही करना है। यहाँ पे आपको अपना जो है पूरा का पूरा फॉर्म भरना है, ओटीपी ले लेकर सारी चीजें करनी है, और लास्ट में आपको अपना फोटो जो है यहाँ पे जो स्कैन की हुई फोटो है वो आपको यहाँ पे अपलोड कर देनी है, वो लेटेस्ट फोटो। उसमें यह होगा कि अगर आपका जो वोटर कार्ड है उसको ठीक करने के लिए, उसको सही उसके लिए नहीं, बहुत वोटर कार्ड में क्या होता है कि पुराने पुराने फोटो आ रहे हैं लोगों के, लेकिन जब वो फोटो आप यहाँ पे अपलोड कर दोगे तो आपका जो वोटर कार्ड है वो दोबारा से बन के आएगा, और उस पे जो आपकी लेटेस्ट नई फोटो है वो फोटो उस पर आपकी चस्पा होके आएगी, जिससे कंफ्यूजन ना रहे कि ये व्यक्ति जो वोट डालने आया है ये वही है या क्या नाम पुराना है, मतलब ये कहीं बदल तो नहीं गया आदमी। आजकल आप देख ही रहे होंगे कि किस तरीके से ये चीजें गलत हो रही हैं। तो इतनी गलतियां ना हो उसके लिए ये प्रक्रिया अपनाई जा रही है। तो आपको क्या करना है कि अपना कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करना है फिलहाल आपको। बस आपको फिलहाल अपने वोटर आईडी कार्ड के नंबर, नाम पिता का नाम, माता का नाम, वोटर आईडी कार्ड के नंबर उनके, अगर आप महिला हैं तो पति का नाम, और अगर पुरुष हैं तो अपने पत्नी का नाम। तो इस तरीके से आपके सामने ये इस तरीके से नीचे की साइड आप देखेंगे तो ये डिटेल आपके सामने दिखाई दे जाएगी पिछले वाली की। अगर आपको यहाँ पे एडिट करना है कुछ तो आप एडिट भी कर सकते हो। और चलिए हम यहाँ पे जो है इसको सेव कर देते हैं। हमने अब फोटो अपलोड किया और इसको हम यहाँ पे सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद नीचे की साइड, सबसे नीचे की साइड आपको आना है। सबसे नीचे आकर आपको इस पे सबमिट पर क्लिक करना है। सबसे पहले इस फॉर्म को आप पूरी तरीके से चेक कर लेंगे, इसमें पुरानी की डिटेल आ रही है, और पुरानी डिटेल आप चेक करने के बाद सबसे नीचे की तरफ आएंगे। सबसे नीचे आने के बाद आपको क्या करना होगा, दो ही आपको ऑप्शन आ रहे होंगे, ठीक है, या तो कैंसिल आप कर सकते हैं इसको या फिर सबमिट। हम यहाँ पे इसको सबमिट कर रहे हैं, चलिए हमने इसको सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद अब आपके सामने अपना आधार से ई साइन करने का विकल्प आएगा। यहाँ आपको अपना आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डालते ही आपके रजिस्टर्ड नंबर पर ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर डाल देना है। थोड़ा वेट कर लेते हैं, ओटीपी आने में टाइम लग रहा है। चलिए ओटीपी आ गया है, हमने इसको चेक मार्क लगाया और चेक मार्क लगाने के बाद सबमिट पर क्लिक किया। जैसे ही हमने सबमिट पर क्लिक किया, कुछ देर इंतजार करने के बाद आपके सामने डिटेल आ जाएगी। आपको अपनी डिटेल चेक करनी है
डिटेल चेक करने के बाद आपको डाउनलोड रिसिप्ट पर क्लिक करके प्रिंट आउट संभाल कर रखना है। बीएलओ को एक रसीद देनी है। अब आपका एसआईएफ फार्म भर गया है। यदि कोई इसमें त्रुटि होती है तो आपको निर्वाचन आयोग से जानकारी प्राप्त होगी, जिसके सापेक्ष आपको पेपर जमा करने होंगे और आपकी वोटर लिस्ट में नाम रहेगा या कटेगा उसके बाद ही पता चलेगा। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों और उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिनकी वोट तो अपने घर पर है और काम कहीं और करते हैं, जिससे वो ऑनलाइन अपना एसआईआर फार्म भर सकें। तो इसी के साथ धन्यवाद। वंदे मातरम।